तो G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती का अलग ही अंदाज दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और अब से कुछ देर पहले डिनर में भी बाइडेन और मोदी की दोस्ती का अलग रंग दिखा। दिल्ली दरबार में मोदी बाइडेन की दोस्ती का नया इतिहास लिखा जा रहा है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सुबह भारत मंडपम पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। सुबह करीब 11:30 बजे रेड कारपेट पर चलते हुए बाइडेन आगे बढ़ रहे थे तो कुछ दूर से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। उसी दौरान बाइडेन ने अपने दोस्त मोदी को दोस्ती वाला सैल्यूट किया और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ चले। बाइडेन के चेहरे की खुशी ये बताने के लिए काफी थी कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कितने गहरे हो चुके हैं। बाइडेन के आते ही पीएम मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए आगे बढ़े। दो दोस्तों ने हाथ मिलाया और फिर प्रधानमंत्री जो बाइडेन का हाथ पकड़कर कुछ पीछे लेकर गए ताकि इस वक्त दुनिया में जैसे भारत और अमेरिका की दोस्ती सही पोजीशन में है, उसी तरह G20 के मंच पर भी दोनों की पोजीशन सटीक हो। पीएम मोदी ने बाइडेन का स्वागत किया और फिर अपने पीछे बने कोणार्क के सूर्य चक्र के बारे में पूरी जानकारी दी। करीब 20 सेकंड तक पीएम मोदी जो बाइडेन को भारत की सांस्कृतिक विरासत के इस चक्र के बारे में बताते रहे। भारत की बात को बाइडेन भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। G20 के मंच पर इन दो वर्ल्ड लीडर की करीब 40 सेकंड की इस मुलाकात की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। G20 के लीडर्स का स्वागत करते समय पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर के साथ बिताया। G20 बैठक की हर एक तस्वीर डिप्लोमेसी की एक नई कहानी बताने के लिए पर्याप्त है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जिस तरह से मुलाकात की तस्वीरें आई, वो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों नेताओं के बीच किस तरह का सामंजस्य है, कितने करीबी हैं और तमाम मुद्दों पर दोनों नेता किस तरह से सहमत दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, अमेरिका और भारत यानी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की ये जो जोड़ी है, ये आपस में मिलकर दुनिया बदलने वाले फैसले ले रही है। इसके बाद एक बार फिर मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई। इस बार दोनों नेताओं के साथ कुछ और भी नेता थे। इनमें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी थे। सभी नेताओं ने एक दूसरे का हाथ उठाकर वैश्विक एकता का संदेश दिया। Prime Minister's talking to a number of leaders during the day. His meetings yesterday with some of them, with others during the Jakarta meeting of the ES, I think were all very, very influential, or I would say almost determining in producing an outcome. जो बाइडेन भारत में G20 की अध्यक्षता को लेकर बेहद उत्साहित है और उनका ये उत्साह शुक्रवार को भी दिखा जब वो राष्ट्रपति के रूप में पहली बार दिल्ली आए। एयरपोर्ट पर उतरते ही बाइडेन सीधे अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए थे, जहां दोनों नेताओं के बीच दमदार दोस्ती देखने को मिली थी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सामरिक समझौते पर बात आगे बढ़ी। कल हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए एयरपोर्ट से सीधे जो बाइडेन वहां पहुंचे। 45 मिनट तक नहीं, लंबी फ्लाइट के बाद भी बातचीत हुई, लंबी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। आज भी हमने देखा कि जब आए तो एक खास केमिस्ट्री, एक बॉन्ड नजर आता है। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में क्या कहता है? मेरा ख्याल के वो तो एक सिंबल है, क्योंकि न सिर्फ हमारे नेताओं के बीच में बल्कि हमारे पीपल के बीच में ऐसा करीबी है, हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होती रहती है। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की दोस्ती का ही कमाल है
कि भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद दुनिया के कुछ मुल्कों ने की भी नहीं थी। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र के दौरान ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। अब G20 का नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र होगा। ये भारत के G20 आयोजन की सबसे बड़ी सफलता है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 का नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र जारी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में भारत ने वो कर दिखाया जिसे कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। ऐसे वक्त में जबकि दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दो खेमों में बटी नजर आ रही हो, G20 के मंच पर कई बार तल्खियां देखी जा चुकी हों, ऐसे में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में महज कुछ घंटों के दौरान सहमति की मुहर हासिल कर ली। भारत ने इसके लिए जमकर मेहनत करी और इसके लिए भारत ने ब्राजील और इंडोनेशिया और इंडिया, जो तिकड़ी है जिसे G20 की ट्राइका कहा जा सकता है, उसके साथ मिलकर खूब मेहनत की। साल 2021 में जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी 7 मुलाकातें हो चुकी हैं। इतनी मुलाकातें ये बताने के लिए काफी हैं कि बाइडेन और मोदी की जोड़ी के इर्द गिर्द ही दुनिया का पावर सेंटर है। मोदी की अगुवाई में अमेरिका और भारत के बीच साझा सहयोग अब कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। इनमें रक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग, साइबर सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक संबंध, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, टेक्नोलॉजी में सहयोग और सबसे बड़ा चीन के खिलाफ रणनीतिक सहयोग। G20 सम्मेलन ने भारत और अमेरिका के संबंधों को नई मजबूती दी है, जो दोनों देशों के बीच नया इतिहास रचेगा। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।